जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नील और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंटर में। गाइज, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन व उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो चलिए गाइज, बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। अगर विटामिन ए की बात की जाए तो यह दो फार्मों में पाए जाते हैं। तो विटामिन ए कौन कौन से फार्म में पाए जाते हैं? नंबर एक है रेटिनॉल और दूसरा है कैरोटीन। अगर विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है। जितने भी कई ऐसे अंग हैं जिनको विटामिन ए बनाए रखने में, मतलब जो सामान्य रूप है उनमें बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी से ज़्यादातर आँखों की बीमारियां होती हैं। अगर बात की जाए जो विटामिन ए है उसकी कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो मुख्य रूप से जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं गाइस आँखों की। जैसे रतौंधी, आँख में जो आँख का सफ़ेद हिस्सा है उसमें धब्बे बढ़ना, यह रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में भी मदद करती है और हड्डियों को मजबूत करती है। तो विटामिन ए जो उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? मैक्सिमम आँखों की बीमारियां होती हैं जिसमें रतौंधी और जो आँखों के सफ़ेद हिस्से हैं उसमें धब्बे पड़ जाते हैं। और विटामिन ए का काम क्या है? तो ये कैल्शियम का स्तर बनाए रखती है और हड्डियों को मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं गाइस विटामिन बी की। अगर विटामिन बी की बात की जाए तो यह है हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन, डीएनए को बनाने और उनकी मरम्मत करने में सहायता करती है। जो विटामिन बी है वो किसमें? जीन और डीएनए को बनाने और उनकी मरम्मत करने में सहायता करती है। इसके कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब ये कई कॉम्प्लेक्स तरह से बना होता है। तो ये जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12, यह बुद्धि, रीढ़ की हड्डी और नसों के कुछ तत्वों को बनाने में मदद करता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी इसी से होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। इसकी कमी से वेरी त्वचा की बीमारियां, एनीमिया, मंद बुद्धि जैसी कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसका आनुवांशिक कारण भी हो सकता है। आंतों एवं वजन घटाने की सर्जरी कराना भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। शाकाहारी लोगों में इसकी कमी आम बात हो जाती है क्योंकि यह विटामिन ज़्यादातर जानवरों में पाया जाता है। जो शाकाहारी लोग होते हैं उसमें इन बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है उनकी कमी हो जाती है क्योंकि किस में पाया जाता है? जानवरों में, यानी कि मांस से प्राप्त होती है। तो गाइस, अब बात करते हैं विटामिन सी की। अगर विटामिन सी की बात की जाए तो यह शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में यौगिक का निर्माण करती है और उन्हें सहयोग करता है। तंत्रिकाओं तक संदेश पहुंचाना या कोशिकाओं तक ऊर्जा प्रवाहित करना इनका काम होता है। विटामिन सी मानव शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है। यह एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगर बात की जाए विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो होता है गाइस एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि हर तरह के सिट्रस फल में जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, मौसमी आदि में पाया जाता है। मतलब जो विटामिन सी है वो मुख्यतः किस तरह के फलों में पाया जाता है, तो खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है, जिसमें अगर बात की जाए जिससे क्या होता है? शरीर में थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, मसूड़ों से खून आना और टांगों में चकत्ते पड़ने जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से शरीर छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी खो देता है, जिसका नतीजा बीमारियों के रूप में सामने आता है। मतलब जो विटामिन सी है वो मुख्य विटामिन मान सकते हैं, जिससे कि कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अब बात करते हैं गाइस विटामिन डी के बारे में। अगर विटामिन डी की बात की जाए तो इसका सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें हैं। जब हमारे शरीर की खुली त्वचा सूरज की अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों से के संपर्क में आती हैं तो ये किरणें त्वचा में अवशोषित होकर विटामिन डी का निर्माण करती हैं। मतलब जो त्वचा है उसके संपर्क में जब यूवी किरणें आती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? विटामिन डी का निर्माण करती हैं। अगर सप्ताह में 2 बार 10 से 15 मिनट तक शरीर की खुली त्वचा पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं तो शरीर की विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। मतलब जो शरीर में विटामिन डी की पूर्ति कब हो जाती है? 10 से 15 मिनट अगर आप एक सप्ताह में बैठें 2 बार, कम से कम कितनी बार? 2 बार, तो विटामिन डी की पूर्ति आपकी बॉडी में हो जाएगी। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हाथ और पैर की हड्डियां टेढ़ी भी हो जाती हैं। मोटापा बढ़ने के साथ ही शरीर में विटामिन डी का स्तर
कम हो जाता है। जो लोग मोटापे जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए साथ साथ मोटापे को भी कम करना चाहिए। मतलब विटामिन डी की भी कमी को पूरा करें और मोटापे को भी कम करना चाहिए। अब बात करते हैं गाइस विटामिन ई के बारे में। अगर विटामिन ई की बात की जाए तो यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए रखने, शरीर को एलर्जी से बचाए रखने की, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। मतलब क्या क्या है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में सहायता करता है, शरीर को एलर्जी से बचाता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। इसके 8 रूप होते हैं और इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है। अगर बात की जाए अगले विटामिन की तो वो है गाइस विटामिन के। अगर विटामिन के की बात करें तो इसकी वसा में विलय, यह जो है वो वसा में विलय विटामिन है जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि रक्त के थक्के को बनने में परेशानी होती है। तो गाइज अब बात करने वाले हैं अपन जो विटामिन्स होती हैं उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो ये जो ट्रिक मैंने बनाई है वो बनाई है ए बी सी डी ई और के विटामिन्स के लिए है। तो चलिए गाइज देखते हैं। तो ये जो ट्रिक है उसमें शब्द है रवे सारे वर। ये जो वाक्य है आपको याद करना है, रवे सारे वर, और ये क्रम से सभी अल्फ़ाबेटिक क्रम से विटामिन्स हैं। तो जो रा से है वो बना है गाइज रतौंधी, जो कि होता है गाइज विटामिन ए की कमी से। इसके बाद जो वे है, वे से बना है वेरी वेरी, जो होता है गाइज विटामिन बी1 की कमी से। इसके बाद जो सारे में सा है, सा से बना है गाइज स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। इसके बाद रे से बना है रिकेट्स, यानी कि सूखा, जो सूखा रोग होता है वो होता है गाइज विटामिन डी की कमी से। अगर बात की जाए बड़ों में जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से, वो देगा आस्टिया मलेशिया। आस्टिया मलेशिया जो है वो रोग होता है वयस्क लोगों में विटामिन डी की कमी से। इसके बाद अगर बात की जाए वा से, वा जो है वा से बना है वांछपन, यानी कि जो जनन शक्ति है वो वो कम हो जाती है किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। इसके बाद जो रा है वर, वर में जो रा है उसमें बनाएगा इस रक्त का थक्का ना वरना। तो जो रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से बनता है, तो बनता है इस विटामिन के की कमी से। इसके बाद अगर बात की जाए जो बी कॉम्प्लेक्स है, इसके बाद जो बी कॉम्प्लेक्स है उसमें उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जो विटामिन वी1 है उसकी कमी से होता है वेरी वेरी। इसके बाद जो विटामिन वी2 है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन वी2 की कमी से जो होता है वो होता है गाइस डर्मेटोसिस। डर्मेटोसिस जो होता है विटामिन बी2 की कमी से होता है। अगर बात की जाए विटामिन बी5 की कमी से होने वाला रोग तो गाइस पेलाग्रा। इसके बाद विटामिन बी6 और बी12 की कमी से जो रोग होता है वो गाइस एनीमिया। इन दोनों की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। गाइस तो ये था वीडियो, मैं हूँ नील, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।